कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप गर्व से चौड़ा होकर घूम रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा में लग रहा है कि मोदी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, विश्व गुरु का डंका बजवा दिया है, वामपंथियों और कांग्रेस वालों को बिल में घुसा दिया है, मुसलमानों को स्क्रू कर दिया है। ये सब चीज़ें आपके अंतरात्मा को खुशी देकर आपको गौरवान्वित अनुभवित कर रही हैं। तो आपको ये सोचने की भी ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खुद अपने अंतरात्मा से उनके मन में आपकी इज्जत क्या है, वो इस देश की जनता को अपने चश्मे से कैसे परखते हैं। मैं कहना चाहूँ, बिल्कुल सटीक कहूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस देश की जनता को चौथी फैल समझते हैं। बेशक से कोई पढ़ा लिखा जितना भी बड़ा IAS IPS डॉक्टर अफसर DGP IPS कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी की नज़र में इस देश की जनता सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ख ही है। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि वो अपने ताकत के बल पर, अपने झूठ के बल पर, नफरत के बल पर पूरे इकोसिस्टम को किसी के पीछे लगाकर, चीज़ों को छुपाकर, कुछ को उजागर करके इस देश की जनता के आंखों में किसी भी तरह की पट्टी बांध सकते हैं। 2 दिन पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला और नफरती भाषण दिया। उसी झूठ और नफरत को आज फिर से उन्होंने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में फिर से रिपीट कर दिया है। क्या भाषण दिया था भाई परसों कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई, या उनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि वे सबके आर्थिक सर्वे करवाएंगे और उसको ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। क्या आप ऐसा होने दोगे? क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ये कहा था कि देखिए, इस देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वे सत्ता में आ गए तो हमारी माताओं बहनों के मंगल सूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं कहने आया हूँ। ये स्टेटमेंट था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद इनकी खूब आलोचना हुई, विश्व गुरु का डंका बज गया था ना, कहते थे अंधभक्त प्रजाति वाले लोग। इंटरनेशनल मीडिया में भी, उनके अखबारों में भी ये खबर छपी कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो नफरत फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की लिखी हुई किताबें विदेश के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ और नफरत का डंका विदेशी मीडिया में बज रहा है। वहाँ के लोग ये सीख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत पर बेस्ड है। आज फिर से इन्होंने अपनी और नफरत को और झूठ को रिपीट कर दिया। इस देश की जनता सोच रही होगी कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मुख से गलत निकल गया होगा, या फिर फैक्ट चेक लोगों ने किया है, उसको उन्होंने नहीं देखा होगा, चुनाव में वो व्यस्त होंगे, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा होगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट पहले दिया था वो गलत होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर वो स्टेटमेंट आज फिर से दोबारा दिया है। वो देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख समझते हैं, ये भी मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या कहा उन्होंने, पहले तो ये सुनाना चाहूँगा कि कांग्रेस की सत्ता अगर आ गई और उनकी मनसा ये है कि वे देश के सारे संसाधनों को इकट्ठा करके उन्हें अपने खास लोगों में बांट देंगे। वो खास लोग कौन है? इससे पहले वाले भाषण में इन्होंने बता दिया था, घुसपैठी हैं, ज़्यादा बच्चों वाले हैं, यानी कि मुसलमानों की तरफ उनका इशारा था। इन्होंने भाई साहब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, झूठ जो बोला गया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो भी दोबारा से रिपीट कर दिया, और उसमें कुछ बातें और ऐड कर दी हैं कि मैं उस सभा में मौजूद था जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बयानात दिया था। मैं उस समय सीएम था और सीएम के नाते उस समय पर उस मंडली में मौजूद था, मेरे आगे वो भाषण दिया गया था। ये दोनों चीज़ें सुन लीजिए। फिर से झूठ और फिर से नफरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिर्फ यही बचा है इनके पास।
अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण 90 सेकंड का भाषण और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर आता हूँ। पहले तो आ जाइए इनके झूठ के ऊपर। लल्लन टॉप ने पूरी तरीके से फैक्ट चेक किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो भाषण है उसमें उन्होंने क्लेम शब्द का यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है दावा, उसका मतलब हक नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन लल्लन टॉप ने भी और हमने भी और बाकी लोगों ने भी उनके स्टेटमेंट जो अंग्रेजी में थी मनमोहन सिंह जी की उसको सुना और उसका अर्थ स्पष्ट तौर पर यही था कि उनका कहना था कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटीज़ विशेषकर मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, पहला क्लेम होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने हक के लेकर ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि उनका हक है, दावा कहा था और संदर्भित करके बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और भी इसमें लोग शामिल थे। तो ये तो हो गया इनका झूठ का। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? आपने लल्लन टॉप की फैक्ट चेक की, आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानोगे? इनके चरण वंदन करने वाली गोदी मीडिया की तो मानेंगे ना। आज तक में सुधीर चौधरी जी काला और सफ़ेद करते हैं, उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण का फैक्ट चेक किया और अपने चैनल में बाकायदा शो करके बताया कि उनका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलकर लोगों को बता रहे हैं आपके सामने। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। इसमें उनका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे। तो ये तो था उनका झूठ का पुलिंदा जो आपकी नज़रों के ऊपर वो बांध रहे हैं। आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि 90 सेकंड का मेरा एक वीडियो 2 दिन पहले मैं जो राजस्थान में आया था वो वायरल हो रही है, इंडी गठबंधन और तमाम इकोसिस्टम को मिर्ची लग गई है, ये बातें उन्होंने कही है। इसका मतलब क्या है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया है, फिर भी वो इस चीज़ को इस देश की जनता के ऊपर दोबारा राजस्थान में जाकर थोप रहे हैं। इसका मतलब इस देश की जनता का, राजस्थान की जनता का, वोटर्स का प्रधानमंत्री मोदी के नज़र में मायने क्या है? चौथी पास बेवकूफ़। ये इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। गलती से अगर सत्ता हाथ में लग गई तो देश की जनता को आपस में लड़ाओ, झगड़ाओ, हिंदू मुस्लिम में बांट डालो, गुलाम बना दो पूंजीपतियों का। मनुवादियों की सोच इनकी बिल्कुल जो बताई जाती है वो स्पष्ट है और इज्जत क्या है तथ्यों के साथ मैंने आपको बताई है। इतना ही नहीं, आज से पूरे सोशल मीडिया पर सुबह से ही भाजपाई मंडली कौन कौन इसमें होते हैं, खुद भाजपा के नेता होते हैं, इनकी आईटी सेल होती है, इनके भाड़े के ट्रोल्स होते हैं, गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स होते हैं, नफरती चिंटू गोडसेवादी होते हैं, राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट को काट छाट कर वायरल किए हुए हैं। उसमें राहुल गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसी स्टेटमेंट को दोहरा रहे होते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, जनरल गरीब कास्ट, इन सब को देश के संसाधनों में बराबर हक दिया जाएगा। हम जातिगत जनगणना के साथ साथ फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी करवाएंगे। उसके बाद जिसके पास ज़्यादा होगा उनसे सरकार लेकर जिनको जिसका हक होगा उनमें बांटा जाएगा, वास्तव में जिसका हक होगा। इसका ये मतलब तो है नहीं कि 15-15 लाख का वादा हो जाएगा जिस तरह से मोदी जी ने कहा था। जो दूसरों का हक मार कर बैठे हैं उनसे छीना जाएगा और जो योग्य है उनको दिया जाएगा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। इसमें से नफरती चिंटुओं ने क्या क्या हटा दिया,
अल्पसंख्यक सिर्फ रख दिया, मुसलमान सिर्फ लिख दिया, माइनॉरिटी सिर्फ रख दिया, और महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, जनरल कास्ट, ये सब हटा दिया। मैं चाहता हूं कि आप पूरा स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का सुन लीजिए और इसके बाद इसी वक्तव्य पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से क्या झूठ बोला वो भी दिखाने वाला हूं। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। सुन लिया आराम से आपने। राहुल गांधी ने कहा है कि जिन्होंने दूसरों का हक मार रखा है, एक्सेस में देश के संसाधनों को लूट रखा है, उनसे लेकर जो इसके हकदार असल में होंगे उनको समान रूप से बांटा जाएगा। सबका जिक्र है। वो खास मेहमान जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस की नज़र में वो खास मेहमान हमारी गरीब जनरल कास्ट हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, SC, ST, OBC हैं। तो मुझे बताइए, यही खास लोग हैं तो इस देश में फिर बचा कौन? आर्थिक असमानताएं दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज नरेंद्र मोदी जी ने टोंक सवाई माधोपुर में फिर से कहा है कि भाई साहब, ये हमारी माताओं बहनों की ज्वेलरी का सर्वे करवाएंगे और आपका एक मकान है यहाँ है, दूसरा वहाँ है, तो एक आपसे छीन लेंगे, एक्सरे करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि एक्सरे करके आपके घर में क्या क्या रखा हुआ है वो सारा कुछ रिकॉर्ड में लेंगे और उसको बांट देंगे। किसमें? अपने खास लोगों में। किस तरीके से राहुल गांधी की स्टेटमेंट सबके लिए थी जो आज उस हक के योग्य है, लेकिन जर्नल खास लोगों के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए उन्होंने तोड़ा मरोड़ा। ये बातें सुन लीजिए, उसके बाद इनकी पोल खोलता हूं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर, जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। क्या मोदी जी जिस तरीके से सरेआम झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा ही कहा था? राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। इनको सनसनी फैलानी है, इनको झूठ और नफरत फैलानी है, जिससे इसके सामने जो जनता बैठी हुई है वो मूर्ख बन सके और इन्हीं के अनुसार दूसरे चरण में जो वोटिंग होने वाली है 26 तारीख को, वो वोट डालकर आ सके। ये समझते हैं
इनके चारों तरफ इकोसिस्टम जैसा फैला हुआ है, देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को कब्जा उनके ऊपर करके उनको गुलाम अपना बना लिया है। मीडिया इनकी गोदी में बैठा होती है, सोचते हैं कि बाकी के लोग जो है ना, इस देश की आम जनता है वो भी ऐसे ही मूर्ख है, सच्चाई जनता तक पहुंच नहीं रही होगी, ये यही मानकर चल रहे हैं, इसलिए बार बार अपने झूठ और नफरत को फैलाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, इस देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो झूठ है उसको तो स्वीकार मत कीजिए। नफरत जो फैलाई जा रही है, एक समुदाय को अलग से काटकर वीडियो एडिट करके खास लोग बताया जा रहा है, घुसपैठिए बताया जा रहा है, ज़्यादा बच्चों वाले बताए जा रहे हैं, उनको जो हर समुदाय को जो हक मिलने वाला है, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसीज, गरीब सवर्ण क्लास जो है, जनरल कास्ट जो है, उनको हक मिलने वाला है, तो वो झूठ भी क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है कि इतने साल राज करने के बाद भी, 21वीं सदी में भी, एजुकेट होने के बाद भी, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का लहू बहा था उसको बार बार याद करने के बाद भी वो इन काले अंग्रेजों के हाथों और इनके बयानात से मूर्ख बन जाएगी? देश की जनता को आज जागने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है भाई साहब। पहले चुनाव में चरण में जिस तरीके से जनता ने उदासीनता दिखाई और मोदी जी के मुंह के सामने दिखा दिया कि तुमने जो झूठ बोले हैं ना, उनके लेकर हम बिल्कुल भी उत्सुकता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए लोग वोट डाले नहीं गए। यहीं अगर बार बार अब अगले चुनाव में हो गए तो तीसरे चरण में तो ये रोने लग जाएंगे और कहेंगे हाँ गलती होगी हमसे, हमने जो वादे किए थे वो जुमले निकले, हम रोज़गार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यहाँ तक ही आ जाएंगे। बस ऐसे ही इस देश की जनता को लगे रहना है, ये झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, इनके जाल में फंसना नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनता है। इन्होंने तो दिखा दिया कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है, क्या इनकी इज्जत है और क्या इनकी सोच है। एक ट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी का पल रहा है, सोशल मीडिया पर सरेआम गंदगी फैला रहा है, वही भाषा इनकी है। आज राहुल गांधी की कटी हुई वीडियो जो शेयर की जा रही है एडिट करके, जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी को रखा गया है, वो भाई साहब अजीत भारती, अरुण पुदर और जितने नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर बैठे हुए ना, उन्होंने वो जमकर शेयर किया। और फैक्ट चेक होने के बाद भी असल वीडियो उनको बताया गया मोहम्मद जुबैर के द्वारा कि असल वीडियो ये पूरी इतनी है, फिर भी उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। ये सनक है इनको, ये समझते हैं झूठ और नफरत फैलाना अपना हक। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी इसी काम में लगा हुआ है। इनको निर्देश है कि देश की जनता बेवकूफ़ बन सकती है, उनको बनाओ, सुधारने में नहीं लगे हुए। दंगे फैलाकर, नफरत फैलाकर, झूठ फैलाकर उनको अंधभक्त बनाने में लगे हुए हैं, वो भी 21वीं सदी में। ये आपको 2047 का विकसित भारत राष्ट्र देंगे? सब कुछ लूट लेंगे। अडानी की चिंता हो रही है। राहुल गांधी अगर कह रहा है कि मैं देश के संसाधनों का सर्वे करवाऊंगा, ज़्यादा लोगों को जो हक ज़्यादा मार कर बैठे हैं उनसे छीन कर असल हक वालों को दूंगा, तो इनको अडानी जी की चिंता हो रही है। आज जो लूट कर चंद पूंजीपतियों की जेब मोदी जी भर रहे हैं, जिसके चलते वो कभी विपक्ष के सांसदों के नामांकन रद्द करवा रहे हैं, स्टेट की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, इसमें जो पैसा इस्तेमाल होता है, अथाह पैसा जो आज इन्होंने पूंजीपतियों के पास स्टोर कर रखा है देश के संसाधनों को बेचकर, असली चिंता उनको इनकी हो रही है। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। क्या हम समझ नहीं सकते? क्या जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही? आनी चाहिए, गहराई से आनी चाहिए, और औरों के जहन में भी आपको लानी चाहिए वीडियो शेयर करके। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा प्रधानमंत्री मोदी की असल तस्वीर सामने आने में। देखते हैं दूसरे चरण में कैसा माहौल रहता है। उसके बाद इनको ये भी दिखाना होगा इस देश की जनता को कि हम और ज़्यादा धर्म और जाति और झूठ के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ये भी दिखा दो, अब की बार इनको दिखा दो ये भी। नमस्कार।